हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और पिछले वाला जो लेक्चर था उसको हम लोग, पिछले वाला जो एपिसोड था उसको हम लोग अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले एक बार हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके थे पूरे तरीके से 100%। और आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारा टॉपिक है। ये वाला जो आपका टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन बाकी ये जितना सारा लोग पढ़ी थी ना, रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ी हो ना, रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखो ये पढ़ी हो क्या, देखो जरा ध्यान से। V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसके जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, करंट की जगह लिख दिए J, और इसके जगह क्या लिख दिए, रो, ठीक। उसके बाद इसी को चेंज करके हम लोग लिखते हैं सिग्मा E इक्वल्स टू J, दोनों एक ही बात है। तो अभी ये जो रिलेशन दिख रहा है किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और J के बीच में और सिग्मा के बीच में। तो वही हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड J वेक्टर। और ये तुम पढ़ोगी, इससे नहीं, इससे डेरिवेशन नहीं होगा इस बार जो तुम पढ़ी हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब, उसके हेल्प से ये होगा अलग तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। तो ये तुम फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जरा बोलना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस ई बाई एम टाउ। अगर माइनस लगा रहे तो यहाँ वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर, हाँ, माइनस ई बाई एम टाउ, टाउ यहाँ होता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगी तो इसमें वेक्टर लगाओगी। अच्छा, अब जरा ये बताओ कि जे का फॉर्मूला क्या होता है, जे वेक्टर का। नहीं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ी हो ना, आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। तो अगर तुम जे का बात करोगी तो क्या लिखोगी, वी डी ई एन खाली लिखोगी, क्योंकि यहाँ पर ए नीचे आया, आई बाई ए कितना हो गया, जे। तो ये होगा ना जे का फॉर्मूला लिखवाए थे अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो वी डी है इसके प्लेस पे ये डाल दो, वी डी के प्लेस पे क्या डाल दो, ये डाल दो। तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर बराबर वी डी का वैल्यू ये रहा माइनस ई बाई एम टाउ, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर ई एन बचेगा, ठीक है। तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन एम, और यहाँ पर ये एन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ताऊ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, तब ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया, टाउ बचेगा, और क्या बचेगा, एन बचेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, एम एल बाई एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है रेजिस्टिविटी। क्या आपको यहाँ रेजिस्टिविटी दिख रहा है, बोलेगे सर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका उल्टा दिख रहा है ना। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगी, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यानी कि यहाँ पर तुम, हाँ, ई स्क्वायर टाउ एन बाई एम की जगह क्या लिख सकती हो, 1 बाई रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 बाई रो का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। 1 बाई सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, है ना, और 1 बाई रो बराबर, ये बताया गया पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये 1 बाई रो की जगह लिखेंगे सिग्मा, तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डब्बा और ये डब्बा और ये डब्बा का हम लोग यूज किया यहाँ पर, और इसका भी यूज किया ना, ये वाला, ये रिलेशन का बताए थे ऐसे ही जस्ट, ठीक है। बाकी ये डेरिवेशन हुआ। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए ये कहाँ से किए, 1 से किए। तो यहाँ पर डब्बा में हम लिख दे रहे थे फ्रॉम 2, फ्रॉम, अरे जी से डिनोट करते हैं क्या, जी स्टार और जी ऐसे ही कुछ रहता है ना सर। अच्छा, के से, पता नहीं यार, चल कर इसको तो एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, ठीक है। हमको रिलेशन सिग्मा ई और वी जे के बीच में लाना था, तो जे तो आना चाहिए ना, तो ये देख जे का फॉर्मूला लिख दिए फिर, और जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी था उसके प्लेस पे हम लोग क्या डाल दिए, ये डाल दिए, ठीक है। तुम चाहो तो स्केलर फॉर्म में भी प्रूफ कर सकती हो, जैसे देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस तुम लगा सकती हो, स्केलर फॉर्म में भी कर सकती हो प्रूफ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्या, देखो यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा उल्टा होता है ना, तो उस उल्टा डायरेक्शन को बताने के लिए यहाँ पर माइनस चलेगा। फिर ये जब इसको यहाँ पर डालोगी, अच्छा इसमें माइनस नहीं लेते ना, सॉरी इसमें नहीं लेते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नहीं माइनस नहीं लेते उसमें, फिर यहाँ भी माइनस आएगा,
फिर यहाँ भी माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। हाँ, स्केलर फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। छापो इसको। देखो यहाँ पर जो है ना, कहाँ क्यू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखो बता रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक्चुअली चार्ज होता है ना, क्यू का मतलब यहाँ चार्ज होता है ना। तो जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या लिखोगी? माइनस ई लिखोगी। तो माइनस ई लिखोगी, उसी का माइनस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस। तो जब तुम ये वीडी का वैल्यू कितना डालोगी? ये डालोगी, वीडी में पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, समझी? हाँ, तो पॉजिटिव का चलना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। चलो देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है ना ये, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टॉपिक अगला, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, इसके आगे पढ़ना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी। हाँ, तो जहां तक, जब तक 4 नहीं बजा तब तक पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? समय आगे नहीं जा रहा है क्या? देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब? हाँ चलो ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम लोग आगे लाइन खींच लेना, ठीक है, आगे तुम लोग खींच लेना, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये है क्या मोबिलिटी? जैसे अगर तुम सर्च करोगी व्हाट इज मोबिलिटी, गूगल में सर्च करोगी तो उसमें बोलेगा कि मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। जैसे हम लोग चलते हैं रोड में, ठीक है, जैसे साफिया रोड में किसी के साथ चलती है, नाम नहीं बताती कौन है, तो अगर वो चल रही है तो मोबिलिटी हुआ, वो मूवमेंट का एबिलिटी। तो ठीक वैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके, कंडक्टर ही नहीं भाई, कंडक्टर ही नहीं, सेमी कंडक्टर भी चलेगा। बोलोगी इंसुलेटर, अरे इंसुलेटर में तो चलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। वो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने भी देता है, थोड़ा नहीं भी जाने देता है। नहीं, डाइलेक्ट्रिक नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर होता है रे भिखारी, डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर हम लोग मोबाइल फोन में, टीवी में, हर जगह यूज करते हैं। क्या कार्बन नहीं होगा? क्योंकि कार्बन तो एक नॉन मेटल है ना, तो सेमीकंडक्टर कहाँ से हो जाएगा? और उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कार्बन में, कुछ भी भाई। तो देख छोड़ो, सब छोड़ो। सेमीकंडक्टर बस इतना समझो कि कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का चीज, जो कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा जाने भी दे, थोड़ा नहीं भी जाने दे। सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट में से, सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको, सेमीकंडक्टर को। अरे अगले क्लास में बताएंगे, बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। सोच लो अब क्या ही इंपॉर्टेंस बताएं उसका। हाँ, वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो उसके बाद तुम लोग अलविदा बोलो। हैं? जब ये खत्म हो जाएगा तब, जब पार्ट 1 खत्म होगा तो चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। वैसे नहीं कि कभी ऑप्टिक्स में चले गए, कभी उधर चल गए, वैसे नाचना नहीं है, सीक्वेंस में चलना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, फिर क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, आगे बताएं, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेमीकंडक्टर, समाप्त, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम डिलीट है ना, खैर फिर भी पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ देख, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे झूम झूम के चलता है, मान ले, ऐसे मान ले, क्योंकि ड्रिफ्ट करके चलता है ना। अब ये मत बोलना सर यहाँ तो वायर है, ये नहीं, करंट का जुड़ा हुआ है, ये वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक। कितना अच्छे तरीके से ये मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। तो देखो मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज नथिंग बट अ रेशियो, रेशियो नहीं बोलो, इट इज, हाँ रेशियो बोल सकते हो, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, ये मतलब वो रेशियो, मतलब ये मत सोचना कि इसका ऐसा यूनिट नहीं होगा, यूनिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करती हो तो तुमको मोबिलिटी मिलता है। अब बोलोगे कैसे? देखो यहां पर बाहर में तुम क्या लगाती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाती हो? इधर लगाओगी ना, क्योंकि इधर लगाओगी तब ना इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा रहा तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा या बहुत धीरे जाएगा? इतना पढ़ाएं उसके बाद भी गोबर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगी तो बड़ा तेजी से जाएगा, टकरा के धीरे बहुत हो जाएगा, बहुत ही धीरे हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना धीरे होगा ना वो, है कि नहीं? हैं?
हाँ दिख भी रहा है यहाँ पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख इससे एकदम फील आ रहा है। और म्यू कम होने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि म्यू और ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम देखो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा है। तुम बोलोगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, ये हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, ये समझने के लिए कर रहे हैं कि कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? तो ये म्यू ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हो रहा है। जैसे हम लोग बोलेंगे मूवेबल आयंस है ना, मूवेबल आयन, मूवेबल का मूवेबल बोल रहे हैं, मूवेबल नहीं बोल रहे हैं। मूवेबल का मतलब होगा कि उस इलेक्ट्रॉन उस आयन का मोबिलिटी है उसके पास। क्या मतलब इसका, मतलब वो आयन के अंदर मूवमेंट करने का टेंडेंसी है। हर आयन के अंदर मोबिलिटी नहीं होता है, जैसे कि प्रोटॉन, प्रोटॉन तो चलता ही नहीं है तो उसका मोबिलिटी जीरो। समझ में आया मेरी बात है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है मुन्नी, और प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के बाहर वो कैसे निकलेगा, और अगर उसको न्यूक्लियस के बाहर निकालना है तो उसके लिए बहुत हेवी फोर्स लगाना पड़ेगा। और पता है तुमको एक बात, न्यूक्लियस का जितना फोर्स होता है ना दुनिया में, उससे बड़ा कोई फोर्स होता ही नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज द बिगेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड, जिसका वैल्यू होता है 10⁻15 ऐसे कुछ जाता है, मतलब हाईएस्ट फोर्स होता है। मतलब वो एकदम, अच्छा बोलोगे सर न्यूक्लियस का अच्छा तुम ये सोचिए जीवन में कभी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, कितना छोटा, बता रहे एग्जाम्पल। चींटी का सर इतना बड़ा, हाँ बोल सकते हैं इसका और एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, हाँ 10⁻15 सही बोली। हाँ उसमें बॉल जो होता है ना, ग्राउंड बड़ा सा मैदान, उसमें जो बॉल होता है, तुम्हारे घर वाला मैदान नहीं, जो क्रिकेट स्टेडियम में, तुम्हारे घर में इतना छोटा मैदान, उसमें बॉल जगह ही नहीं बचा, ठीक है। खैर तो बड़ा मैदान, साफिया को ले गई तब तो फिर पूछो ही मत, तब तो फिर खैर छोड़ो छोड़ो। तो वहां पर जो ग्राउंड है उसमें जो बॉल है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तुम सोच रही हो उस न्यूक्लियस में उतना सारा प्रोटॉन एक साथ रह कैसे ले रहा है? प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है ना, तो सारा प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही होता है, तो रहता कैसे है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तब ना वो सारा पॉजिटिव चार्ज को एक साथ जोड़े हुआ है एकदम छोटे से जगह में, नहीं समझी? तो खैर इसलिए प्रोटॉन मूव नहीं करता है। और बहुत लोग बोलता है प्रोटॉन का मास ज्यादा है, सही है, प्रोटॉन का मास भी ज्यादा है बोल सकती हो, इसलिए मूव नहीं करता है। लेकिन मास ज्यादा होने वाला आदमी नहीं मूव करता है। देखो मूव कर रही है ना, फिर मूव तो कर रही है ना, चलो ठीक खैर देखो खैर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब समझो मोबिलिटी क्या बताता है। मोबिलिटी, इस चैप्टर में मोबिलिटी क्या बताता है ये बोलना चाहिए, है कि नहीं? मोबिलिटी determines about the movement of ions inside conductors, ठीक है। और एक एकदम साफ साफ ही तो खैर तुमको बता दिया क्या होता है ये, इसको बोलोगे तुम मोबिलिटी इज द रेशियो चूहा के जैसा आवाज कर रहा है। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आओ इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो मोबिलिटी को तुम हाई रखना चाहोगी या लो रखना चाहोगी? हाई रखना चाहोगी, क्योंकि मोबिलिटी हाई का मतलब ये होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाई। हालांकि ऐसा होगा नहीं इन केस ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ गई? ठीक। मूवेबल आयन लिखा रहेगा तो समझ जाओगी ना, मतलब मूवमेंट वाला आयन, ये समझाने के लिए बता रहे थे। खैर अब हम लोग एसआई नहीं डेरिवेशन नहीं, मोबिलिटी में कुछ नहीं, खाली सिंपल बात पूछता है व्हाट इज मोबिलिटी, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा बहुत छोटा सा, उसको करवा देंगे। बहुत मतलब उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट देख लो। वेलोसिटी का बताओ तुम ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। तो इसका लिखेंगे मीटर पर सेकंड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, मीटर में बताओ, इसको बताने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर में बोलो, बोलो नहीं तो ये पाइप से मारेंगे। नहीं इसमें मीटर में पाइप से मारेंगे, जल्दी बताओ, हैं जल्दी बताओ। हाँ सही बोलिए, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बाय लेंथ होता है। अभी 10 बार यूज किए रे, अभी 10 बार यूज किए, E = V/L 10 बार यूज किए, पोटेंशियल का V और लेंथ का मीटर, पहले बताए हैं लेक्चर एपिसोड पहले, है ना। तो ये देखो ये M यहाँ जाएगा, तो ये M यहाँ जाएगा तो क्या होगा, हाँ 1 में भी था शायद, तो M × M कितना होगा, m²। और ये सेकंड को ऊपर भेज दो तो सेकंड इनवर्स होगा, और ये वोल्ट कहाँ रहेगा, डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है। तो वोल्ट को भी ये पोटेंशियल नहीं है रे, इसका मतलब वोल्ट है। पोटेंशियल वोल्ट अलग अलग होता है इसका मतलब,
नहीं नहीं, एक ही होता है, ठीक है। तो ये ऊपर गया तो कितना हो गया, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये उसका ऐसा यूनिट हुआ। किसका, मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी का ऐसा यूनिट पूछता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। लिख सकती हूँ, आयंस का मतलब सब आ गया ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आ गया। आयन का मतलब सारा चीज। कौन, नहीं वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन 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 तुम ये सोचो ना, हर चीज का दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तुम ये सोच रही हो कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता में जो रुकावट आता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तुम ये भी तो बोल सकती हो कि मेटल आयन का रास्ता, मेटल आयन को जो डिस्टर्ब करता है, उसका रास्ता में जो रुकावट डालता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज तुम बोल सकती हो, ये बोलोगी कि मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है। लेकिन उल्टा भी तो बोल सकती हो कि मेटल आयन जो है वो जाके टक्कर मार रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये भी तो बोल सकती हो। जैसे मान लो कोई आदमी ऐसे रोड में खड़ा था, उसको बाइक वाला आके ठोक दिया, तो जो नहीं देखा वो बोलेगा कि अरे वो आदमी ही सामने आ गया था, और बाइक वाला क्या बोलेगा, हाँ वही आदमी ही सामने आ गया था। लेकिन वो आदमी बोलेगा कि नहीं हम तो खड़े थे, वो आके मार दिया। तो सब कुल मिला के बात एक ही हो गया ना। तो वो आदमी तो खड़े रहना चाहता था ना, बाइक वाला आके ठोका तो मूव कर गया वो। वैसा ही होता है मेटल आयन के साथ, वो मेटल आयन पॉजिटिव आयन ऐसे रुका रहना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको आके ठोकता है बड़ा कस के, समझ रही हो, और वो घसटा के आगे चल जाता है मेटल आयन। तो मेटल आयन में भी मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसका खुद का स्पीड नहीं होता है। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में आया बाबू? अब उसी समय बताओ पूरा खिचड़ी हो जाता है, बोलती सर क्या बोल रहे हैं, कौन मूव करता है नहीं मूव करता, ये क्लियर कीजिए। धीरे धीरे खाओगी ना खाना। हाँ अरे ये तो खैर साफ, ये तो धीरे धीरे क्या खाई, एक ही बार हो रहा है। चलो, मेटल आयंस मूव बट ड्यू टू कोलिजन, उसका अपना मूवमेंट नहीं होता है बाबू, बिकॉज पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करता है। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में आया? उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो ऐसे घसकता है, मूव नहीं करता है। मूवमेंट का मतलब होता है एकदम ही चलना। क्या बोल रही हो? नहीं, हम कहां बोल रहे मूव करता है। मेटल के अंदर जो आयन होता है, एटम के रुको, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन सा मेटल आयन तुम लेके आ रही हो? जो हम याद करो, देखो सुनो, ये जो हम ऐसे बनाते हैं ना, ये जो हम ऐसे बनाते हैं ना, हैं, तो इसमें जो ऐसे दिखाते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये मत सोचो कि प्लस माइनस दो ही लोग हैं, वैसा मत सोचो। एक न्यूक्लियस के बारे में बात करेगी, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऐसे बात कर रहे हैं हम, समझी? तो हम बोल रहे हैं कि जो जब देखो ये जो प्लस वाला आयन है ना, तुम बोलोगे तब सर इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव आयन होता होगा उसके साथ नेगेटिव आयन भी होता होगा। हाँ रहता है। चलो यहाँ पर बना के बता दे रहे, ठीक है, बना के बता दे एक बार। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखो ये कंडक्टर, ठीक, और ये न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, चार शेल। तो जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री हो गया, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचता होगा। तो ये मेटल आयन यही रुके रहना चाहता है। क्या बोल रही हो? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, लेकिन जो एकदम क्लोज है वही नहीं निकलता, बाकी सारा फ्री हो जाता है। समझ रही हो? यही तो खासियत है, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टर का। ठीक है, दिख रहा है कैमरा में कि खाली हम बके जा रहे हैं? चल ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देख, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, और फ्री होने के बाद यही इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाओगी तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से अगभगा के दौड़ेगा, और अगभगा के दौड़ के इसी को जाके मार देगा। तो इसको जब मारेगा तो ये तो यही रहना चाहता है, लेकिन मारेगा तो घसकेगा नहीं। तुम खुद सोचो, जाके बाइक से धसोड़ दोगी किसी को, तो अगर कार रुका हुआ है अगर कार रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, कार में कोई अर्थ, थोड़ा तो मूव करेगा ना या कार, तो इसका मतलब क्या बोलोगी, कार मूव कर रहा है? नहीं, कार में स्लाइट मूवमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, खैर, तो इसको छाप लो जरा। तो देखो, मोबिलिटी जो होता है वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का अलग होता है। तुमको तभी से हम ये बात फील करवा रहे हैं कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में बहुत अंतर है। कंडक्टर जो होता है उसमें सिर्फ एक करंट फ्लो करता है। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग देख बता रहे, देख देख देख, समझ 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 बताते थे। यहां पर जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर, ठीक, इस कंडक्टर में इधर है बैटरी से कनेक्ट किया, इसको किससे कनेक्ट किया? बैटरी से, ठीक है, और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा, सही है। हम बोले ना ना, हमको तो बैटरी का पोलैरिटी चेंज करना है, हमको उल्टा चाहिए करंट, हम नहीं चाहते कि करंट ऐसे फ्लो करे, हम चाहते उल्टा फ्लो करे। तो बता क्या करेंगे? बोल। अरे नहीं रे, अरे नहीं रे, अरे नहीं रे, अरे नहीं रे, हम तुमको अभी, तुम जितना समझ पाओ उस, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स में बताया गया ना, चलो हम भी बता देते हैं। तुम जितना तुम्हारा जितना टेंडेंसी है
उसके हिसाब से हम बता रहे हैं दोनों में अंतर क्या है, किसमें, सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में। सबसे बड़ा फर्क यही है जो बता रहे हैं अभी। देखो यहां पर ये वो तो होता ही है कि कंडक्टर में बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर में उतना अच्छा फ्लो नहीं करता, इसलिए नाम है सेमीकंडक्टर, छोटा कंडक्टर। खैर समझो, देखो देखो यहां ये माइनस ये प्लस, अब बताओ करंट किधर फ्लो करेगा, अब ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे जाएगा ना, अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो उल्टा हो गया ना। लेकिन 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 अच्छा बताओ, ये बताओ, ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, प्लस 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 तो यहाँ प्लस, माइनस माइनस तो यहाँ माइनस, बोलो। ये बताया बड़ा को क्यों, क्योंकि वहीं से उसको हायर और लोअर, देखो बाबू ये हुआ सेल सिंबल, ये सिंबल हम लोग बनाए हैं फिजिक्स में। अब उस पर तुम सवाल नहीं उठा सकते सर इसी को बड़ा काहे किया, इसको छोटा क्यों किया। हाँ अपने से बताया, भाई गजब है आदमी है यार। अब बोलोगे सर इसको गोले काहे बना रहे, सिंबल, वायर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मोटा सा नहीं ना होता है, सिंबल है ये सब। दिस इज नॉट बैटरी, दिस इज सिंबल ऑफ द बैटरी विच वी आर यूजिंग इन फिजिक्स टू रिप्रेजेंट द बैटरी। ठीक है, चल अंग्रेजी समझ में। चल देखो यहाँ पर देखो, यही यहां पर अगर मेरे पास ये कंडक्टर हो, ये क्या है, ये दोनों क्या है, व्हाट इज दिस, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखो ऐसा दिखता है, ये सेमीकंडक्टर का सिंबल, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको एन टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है ये। और ये सेमीकंडक्टर को किसे जोड़े हम, किसे जोड़े हैं, बैटरी से। सेमीकंडक्टर का ये वाला माइनस और ये भी माइनस, नेगेटिव है तो एन लिख दिए। और ये कैसा है, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और ये बैटरी का टर्मिनल कैसा, पॉजिटिव। जब समझ लो, खाली मान लो ना कि ये सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस ये माइनस, इसको एन क्यों बोलते हैं, ये लकीर को नेगेटिव बोलते हैं। अब समझना, ये सेमीकंडक्टर नहीं, ये सिंबल है सेमीकंडक्टर का। जैसे ये बैटरी का सिंबल, वैसे ही ये सेमीकंडक्टर का सिंबल, वैसे ही ये कंडक्टर का सिंबल। क्लियर हो रहा है। यहां पर करंट फ्लो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब करंट का डायरेक्शन तुम ऐसे चला सकती हो, कर सकती हो ना वैसे, बिल्कुल कर सकती हो। अब तुम अगर करंट का डायरेक्शन को पलटना चाहती हो तो क्या करोगी बताओ, करंट का डायरेक्शन को पलटने के लिए क्या करोगी, बैटरी को चेंज कर दोगी। बैटरी है कि इसमें कंडक्टर को पलट दे रही थी, बैटरी ना चेंज करोगी, ये तो जैसा है वैसे ही रहने दोगी। सेमीकंडक्टर ले, सेमीकंडक्टर वैसे ही रहने दिए, ले वैसे ही रहने दिए। नहीं उसको क्या है, उसको भी चेंज कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, इसको पलट दो ये भी चलेगा, लेकिन बैटरी ही चेंज कर रहे हैं ना जनरली हम लोग, तो बैटरी करते हैं चेंज। ठीक है, अच्छा अब ये ऐसे हुआ, अब ये कैसा है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। क्या क्या, ये कैसा है, माइनस, और ये क्या है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई। ये बड़े वाले को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, तो ले बड़ा वाला पॉजिटिव, और ये छोटा वाला नेगेटिव, ले नेगेटिव। लेकिन बैटरी को तो पलट दिए। अब देख माइनस किससे जुड़ा हुआ है, अब करंट नहीं फ्लो करेगा। मतलब सेमीकंडक्टर में तुम करंट को पलट नहीं सकती हो, करंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन है करंट का। तुम अगर चाहती हो कि करंट उल्टा फ्लो करे, उल्टा ही के लिए ना पलटी थी इसको, तुम सोची कि अब करंट यहां प्लस से निकलेगा, ऐसे करंट जाएगा, लेकिन जाएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं ये रिवर्स बाइसिंग, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का मतलब होता है करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ में आया। मतलब कि कंडक्टर में तुम जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में करंट को बना सकती हो, लेकिन सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। मतलब सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस इन विच द करंट हैज अ सिंगल डायरेक्शन, बट इन कंडक्टर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सबसे बड़ा अंतर हुआ। बहुत हम कोशिश किए समझाने का छोटा मोटा कि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली है यही। ऐसा नहीं है कि इसमें और कॉम्प्लेक्स है, किसके बारे, इसके बारे कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ ये पी और एन के बारे कॉम्प्लेक्सिटी, वही तुमको पूरा चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन है यही बात, यही फर्क है सबसे बड़ा। समझ में आया। हो सकता है सर वही पढ़ा रहे होंगे तुम लोग को। हाँ पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, चार्ज को ही बोला जा रहा है। हाँ चार्ज को ही बोला जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। समझ में आया ये। तो दिस इज सेमीकंडक्टर एंड दिस आर कंडक्टर्स। अंतर क्या है, इसमें करंट क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल। बोलो। तो भी नहीं फ्लो करेगा। अगर तुम इसको भी पलट देती तो ये बड़का वाला उधर चल जाता, ये छोटका वाला, ये मतलब लकीर इधर आ जाता, तब भी नहीं फ्लो करता। समझ रही हो। हाँ तो मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि अगर हमको फ्लो करवाना है तो प्लस प्लस से जुड़ा होना चाहिए, माइनस माइनस से नहीं जुड़ा है तो नहीं फ्लो करेगा। सिंपल। ठीक है। और उल्टा उल्टा जुड़े रहेगा, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नो करंट। आया समझ में। तो ये मल्टी डायरेक्शन इसमें होता है, किसमें, कंडक्टर्स में। ये कंडक्टर का बताया ना ये वाला। और जो तुम्हारा ये होता है सेमीकंडक्टर, उसमें कैसा फ्लो होता है करंट का, यूनि डायरेक्शनल। कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल। ये एक सबसे बड़ा फर्क हुआ। अच्छा एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, एक और चीज। ये सब क्यों समझा रहे हैं, ताकि मोबिलिटी समझ पाओ। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो टाइप का करंट बनता है। एक बनता है इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, और एक बनता है होल की वजह से करंट। अब ये होल क्या है, होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज।
तो मतलब दो टाइप का करंट होता है, सुनो मेरा बात बस एक्सेप्ट करो का सेमीकंडक्टर के बारे। इलेक्ट्रॉन का जो एक सेमीकंडक्टर में दो टाइप का करंट, एक होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वो तो होगा ही ना, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, लेकिन और एक एडिशनल करंट आता है करंट ड्यू टू होल, इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर देखो वही बताए हैं मोबिलिटी, तो मतलब मोबिलिटी सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का अलग अलग होना चाहिए, होना चाहिए हाँ, क्योंकि दोनों में सब कितना बड़ा फर्क है, सब में दोनों करंट भी अलग अलग दो टाइप का बनता है, इसमें एक ही टाइप का करंट आई बनता है खाली। हाँ होल भी मूव करता है, नहीं होल मूव नहीं करता है, ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है, ऐसा लगता है, नहीं समझी? जैसे मान लो कि तुम फर्स्ट सबसे ऐसा लगता है होल, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव तो मूव नहीं करता ना, बताएं अभी हम, सुनो ऐसा लगता है, लगता का मतलब जैसे मान लो कि तुम फर्स्ट बेंच में बैठी हो, कहां बैठी हो? फर्स्ट बेंच में। 6 दिन बाद कहां बैठोगी? 6 दिन बाद कहां बैठोगी? लास्ट बेंच में। रोटेशन होता है ना तुम लोग का स्कूल में, जैसे हर स्कूल में होता है, तुम लोग का तो खैर स्कूल नहीं जिला हो रहा है, जिला है ना, घोषित कर देना चाहिए जिला। तो 6th बेंच में बैठोगी, क्या वहां पर बेंच मूव किया है? तुम मूव की हो, ऐसा लग रहा है कि बेंच मूव किया है, बस वही बात है। लग रहा है ना कि तुम पहले आगे बैठती थी, अब बेंच पीछे चल गया होगा, वैसा नहीं हुआ है ना, तुम मूव की हो ना, और क्या बेंच मूव करेगा? नहीं, सवाल ही नहीं बनता, समझ में आ रहा है? खैर वो सब पढ़ना है, छोड़ो वो सेमीकंडक्टर छोड़ दो, अगर बताने लगे तो पूरा चैप्टर ही यहीं पढ़ा देंगे, समझ में आया तक क्या? हो चल ठीक, लिखिए वाला। हाँ उसको तो क्या, उसको नहीं लिखोगी, इतना तो हम बकैती कर रहे थे तभी से, लिखना है उसको भी। चलो यहाँ देखो, पहले इसको देखो, वो छोड़ो अभी, ये समझ गए ना यहाँ तक? मतलब दोनों में फर्क है, बस हमको यही फील करवाना था, सेम मत समझ ले, बहुत फर्क है दोनों, बहुत फर्क है। देख अब यहाँ देख, मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर देखना, पहले सुन तो ले, पूरा सुन तो पहले। पूरी राज का सैलरी 1 लाख है, ठीक है शादी कर लेंगे, पूरा नहीं कि राज दारू पीता है, गांजा पी, वो सब का बात नहीं। चल देखना मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर, पूरा सुना करो कि राज कैसा है, राज कौन है? तो मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और सेमीकंडक्टर का अलग से बात करेंगे, क्यों बता दिए, अलग से बात करेंगे ना, कि दोनों को एक ही मिला देंगे। नहीं, एक बच्चा बोलता है सर इसमें भी तो सेमी हटा देता है, कंडक्टर ये भी तो हुआ सर, कैसे हुआ भाई? बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, देख करंट का फॉर्मूला VDE होता है, होता है कि नहीं? ठीक है, यहां पर ये देखो, यहां पर ये जो VD है, ये मोबिलिटी पढ़ी थी अभी, ये वाला म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई E पढ़ी थी, यहां से VD कितना आएगा? म्यू E आएगा। तो देख VD की जगह क्या लिख दिए, बहुत बढ़िया, खत्म। ये हुआ करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन फॉर कंडक्टर, खत्म खत्म। अगर तुमको बोलेगा कंडक्टर का मोबिलिटी बताइए, ये सारा पुट करना आंसर, बहुत कम चांस है, एकदम मतलब समझ के चलो कि 5% चांस है कि तुमको इससे न्यूमेरिकल पूछे, 5% चांस है मात्र। आगे देखो मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का तो दो टाइप का करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से। देख यहां देखना क्या कर रही है, मेकअप कर रही है वहां बैठ के, यहां देख सेमीकंडक्टर का दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन का लिख लिया, देख ये रहा, कोई दिक्कत, और ये होल की वजह से ये रहा। अब फर्क देखना बाबू, फर्क देखना आराम से आराम से आराम से। ये दिख रहा है म्यू, कौन सा? हाँ ये H लिखे हैं, लेना H। अब देख फर्क देखना आराम से देख ले। ये वाला जो था इसको छाप दिए, कुछ अलग है उसमें नहीं। इसमें देखो, इसमें E के जगह इलेक्ट्रॉन के जगह होल लिख दिए, और इसका जो होता है, इसका देखो समझो, इसका जो होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको N से दिखाए हैं, और ये होल वाला को किससे दिखाए हैं? P से, बस अलग अलग दिखाने के लिए। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ये जो होल का होता है, देखो बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन और होल होता है ना, वो दोनों का करंट आपस में कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी बराबर नहीं भी होता है, समझ रही हो? ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों आपस में बराबर होता भी है, नहीं भी होता है। अगर बराबर दिया है तो जहां n है वहां भी, यहां पर तुम क्या डाल देना, n डाल देना, लेकिन बराबर नहीं दिया है तो n और p दोनों को अलग अलग लेना। अच्छा ये n का फील पता है कि नहीं? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कितना घना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा, इसका कम हो सकता है ना, हो सकता है कि ये होल का करंट ज्यादा बन रहा हो और इसका कम बन रहा हो, तो इसलिए दोनों का सिंबल क्या यूज किया बाबू, अलग अलग। बाकी सारा ठीक है। अब पूछो तुमको क्या डाउट है, बोलो। होल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? बस सिंपल समझो ना, ऐसा हम लोग को लगता है कि होल भी मूव कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं होल की वजह से भी करंट बन रहा है, बट वैसा होता नहीं है। पढ़ोगी वो, होल पॉजिटिव चार्ज को बोल रहे हैं। अच्छा चार्ज से करंट बनता है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर के केस में कि इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी चल रहा है, तो दो करंट बनेगा कि नहीं बताओ?
लेकिन एक्चुअली में कौन सा करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन वाला। खैर उसके बारे में बाद में पढ़ना, छोड़ दो उसको अभी, ठीक है, अभी छोड़ दो, ये समझ गए ना, बस इसको एक्सेप्ट कर लो बस। इसका आप बताने चले तो पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे इसका। खैर देख, अब यहाँ से ये देख, ये ई एन ए कॉमन जाएगा, सॉरी ई ए कॉमन गया, जो बचा लिख दिए। हाँ बोलो, अब क्या बोल रही हो, बोलो। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, हाँ क्योंकि जो होल होता है वो तो पॉजिटिव है ना, वो तो भारी है ना, तो भारी वाला धीरे मूव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ इक्वल भी होता है, वही तो बताएंगे ना। इक्वल हम कहा, स्पीड का थोड़ी इक्वल बोल रहे हैं रे, हम तो बोल रहे हैं दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। अरे करंट को बोल रहे हैं ना बराबर होगा, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि दोनों का स्पीड है, इनका एन और पी का मतलब स्पीड थोड़ी है इसका मतलब। स्पीड होल का अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एकदम भारी भरकम चलेगा आराम आराम से, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तेजी से चलेगा। ठीक है, समझ गई, लिख लो इसको, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया, क्लियर है, यहां से कॉमनली आ गया। ठीक है, तो इसका अलग हुआ, इसका अलग कैसे हुआ, क्लियर है, दोनों का अलग अलग होगा कि नहीं करंट, बताओ। हाँ किसमें, कंडक्टर में, वही तो अंतर है ना, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में अंतर है एक बहुत बड़ा। ठीक है पूरा सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर मिटा देते हैं, सेमी कंडक्टर शुरू करते, चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर लिख इसको जल्दी। तो ये जो खूबसूरत फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये किसके लिए लिखा हुआ है, सेमी कंडक्टर का मोबिलिटी के लिए लिखा हुआ है ना, मोबिलिटीज। हाँ करंट जो है वो सेमीकंडक्टर का करंट है, और ये करंट किसको जोड़ के आया है, इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट दोनों को जोड़ के आया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का है भाई, है ना। ठीक है मोटी, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ये फॉर्मूला तुमको पता होगा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और R कितना होता है, रो यल बाई ए। तो I यहां से कितना हो जाएगा, वी ए बाई रो यल होगा, बहुत बढ़िया। अब इसको यहाँ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा है, घटना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर इसको V को जगह डाल दें, V इज इक्वल्स टू ई इंटू एल होता है ना, ए बाई एल, नहीं समझी, V का फॉर्मूला क्या होता है, देखो E इक्वल टू कितना होता है, V बाई एल होता है, तो अगर V लिखोगी तो क्या लिखोगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ होगा। तो जहाँ पर V था उसको जगह EL डाल दी, यल से यल मर गया, तो I बराबर कितना आया, छी 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 छी, I बराबर कितना आया, ई ए आया, और नीचे में रो छूट गया रे, छूट गया रे, या नीचे में क्या होगा, रो। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ I दिख रहा है उसको जगह क्या लिखोगी, ई ए बाई रो, और इधर कितना होगा, ई ए ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, कोई कष्ट, ये ई ए से ई ए मर गया। ठीक है, तो कितना आया, 1 बाई रो, 1 बाई रो, 1 बाई रो, 1 बाई रो, 1 बाई रो इज सिग्मा, सिग्मा का मतलब, हाँ शाबाश, कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी का यूनिट, इसको लिखोगी मॉच, है ना, मॉच, या फिर इसका होता है ओम मीटर, तो ओम मीटर होता है इसका, तो ओम को ऊपर भेजी, मीटर को भी ऊपर भेजी, तो क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स ऐसा बहुत अजीब दिखता है, उसी को मॉच बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा को मिला के। अच्छा, इसका दूसरा और होता है सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, साइमन सीमेन एक ही चीज़ हुआ, SIEMEN है ना, साइमन है ना, सीमेन साइमन दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग से कोई मतलब। तो ये सिग्मा का हो गया। तो ये तुम्हारा एक नया फॉर्मूला आया। तो अगर तुमको एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और तुमसे कुछ डेटा दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला से बना लोगी। बाकी इससे भी बना सकती, इससे भी कर सकती हो, डिपेंड करता है दिया क्या है। ठीक है, तो ये हम बहुत ऊपर चल गए, बहुत कम बताएं तो 5% चांस है कि इससे पूछे क्वेश्चन। ठीक है, चलो लिखा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, BIT में आया क्वेश्चन, लिखे ये ई नहीं होगा क्योंकि ये तो कट गया ना, तो यहाँ पर खाली ई बचेगा। देखो, हाँ इसमें बोला है तुमको कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जो मोबिलिटीज है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, हम लोग, हाँ, अच्छा यहाँ पर पहले ही,
हाँ, लेकिन ये जो P है वो तो स्केलर है ना, स्केलर है, उससे मिक्स नहीं करना है। अरे बहुत क्वांटिटी फिजिक्स में मिलेगा जिसका सेम सिंबल है। अब K का मतलब कूलम्स कांस्टेंट होता है, तो K का मतलब ये भी तो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है। अब बोलोगी सर क्या उसमें डिफरेंस है? सेम है दोनों। तुम क्या लिख रही हो दैट इज इंपॉर्टेंट, सिंबल क्या है उससे मतलब नहीं। जैसे ऐसे बनाई और बोल दी कि सर ये बैटरी है, ये बैटरी है, ऐसे कर दी, बोली सर ये बैटरी है, तो हम मान लेंगे बैटरी है। तुम बोलोगे हाँ मान लेंगे, तुम बोलोगे सर ये बैटरी है, तो हम मान लेंगे। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको तो सेल भी बोलते हैं, फिर भी कभी कभी बैटरी भी बोल देते हैं, तो उससे कोई लिखावट क्या बोल रही हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, ठीक है बहुत बढ़िया। सेल को 3-4 बार जोड़ोगी तो बैटरी बोलोगी, 3-4 बार नहीं मतलब 2 बार कम से कम। खैर ये सारा कॉन्सेप्ट हम किससे सीखे, क्या नाम मैम का? नहीं हाँ ज्योत्सना मैम, हाँ। चल देखिए ये वाला क्वेश्चन भी वही दी थी हमको, नहीं बना था मेरे से, देखा। तो इसमें बोला है कि जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का बराबर है। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटीज इक्वल का मतलब क्या चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है? सबसे पहले तुम लोग को एक हम, अच्छा यहाँ पर बोला है कंडक्टिविटी निकालने। तुम लोग अभी फॉर्मूला बताए थे सिग्मा का, सिग्मा बराबर क्या लिखवाए थे? ई। उसके बाद हाँ उसके बाद यहाँ पर आगे बताओ, एन म्यू ई ना है, एन म्यू ई प्लस पी म्यू, और ये होल का है ना तो यहाँ होल होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिग्मा निकालने का फॉर्मूला हुआ, लेकिन किसके लिए? सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। बोलेगा सर सेमीकंडक्टर कैसे देखिए लिखा जर्मेनियम? बोलेगा सर हम कैसे पहचानेंगे? तो सेमीकंडक्टर सिर्फ 2 ठो होता है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ये हुआ एलिमेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और एक होता है कंपाउंड ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है गैलेलियम आर्सेनाइड, और एक होता है इंडियम एस आर्सेनिक, हाँ आर्सेनिक एस। कौन? ये मेटलॉइड, हाँ मेटलॉइड है, हाँ फिर भी होता है। ये दोनों को कंबाइन करते हैं तब सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और एलिमेंट सिर्फ 2 टाइप का होता है, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा एक और क्या? सिलिकॉन। तो देख लेना सिलिकॉन जब मेरे लिखा है मतलब किसका बात कर रहा है? सेमीकंडक्टर का। तो यहां पर तुमको ये बोला है ना कि मोबिलिटीज बराबर है, मोबिलिटीज बराबर है। अच्छा नहीं, मोबिलिटीज कहां बराबर? मोबिलिटी अलग अलग है। बोला है कि एक का इतना है और दूसरे का इतना है। देख मोबिलिटी दिया है ना, ये देख ऐसा यूनिट, देख मोबिलिटी दिया ना ऐसा यूनिट, देखो तो मोबिलिटी मतलब कि एक ये दिया एक ये दिया। अच्छा आगे लिखा है इफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर ऑफ इक्वल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ये होता है, अभी तुमको बताए थे कि ये एन को हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर का कोई यूनिट होगा? हाँ नंबर का यूनिट होता है ना, नंबर का नहीं होता है। एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे खड़ी है, नंबर का होता है नहीं यूनिट। तो ये इसका कुछ नहीं यूनिट, इसका क्या होगा? वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है ना, तो इसका ये एन का यूनिट क्या आएगा? मीटर इनवर्स क्यूब। देखिए मीटर इनवर्स क्यूब में दिया है, देखिए आप ये देखो ये दिया हुआ है मीटर इनवर्स क्यूब में, ठीक है। और बोल रहा है कि दोनों बराबर है। बराबर मतलब जो इसका डेंसिटी है होल का, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वही किसका डेंसिटी है? होल का। ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डेंसिटी ऑफ होल दोनों आपस में क्या है? इक्वल। और दोनों का वैल्यू कितना दिया है? ये रहा। तो सारा वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। और ई का वैल्यू कितना डालोगी? अरे ई का वैल्यू कितना डालोगी? अरे शाबाश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद है तुम्हारा तो फुल मार्क्स आएगा क्या? हाँ वही डालो। तो यहाँ से सिग्मा निकालोगी और लिखोगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये n और p दोनों बराबर है, तो क्या p की जगह हम n लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। दोनों कॉमन ले ले, तो कॉमन लेके n का वैल्यू कितना डालेंगे? n को कॉमन लेके 3.6 × 10⁻19, और अंदर में बचेगा n और h। ये कहाँ आया है? BIT में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। BIT रांची, मतलब BIT मतलब BIT का फुल फॉर्म नहीं जानती हो? क्या करेगी जीवन में रे। तो n ये म्यू एच म्यू ई का वैल्यू है 0.54 प्लस म्यू एच का वैल्यू है 0.18। सॉल्व करिए बच्चों इसको, और इसका यूनिट क्या लिखोगी? यूनिट लिखोगी सीमेन मीटर इनवर्स, क्योंकि कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है ना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके बाय बाय बाय।